आज हम मनमोहक कार्यक्रम में आपको एक ऐसे विषय पर चिंतन बताएंगे जिसके द्वारा हम अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा चिंतन का विषय है कि दुख का कारण अज्ञान। हर व्यक्ति, हर प्राणी इस सृष्टि में जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। छोटी से छोटी चींटी भी जो है, जिसने जन्म लिया है, वह भी चाहती है कि मैं जीऊं। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन अब ये जीने के साथ साथ में उसकी ये भी इच्छा रहती है कि मेरा जीवन सुखमय हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जीवन के अंदर दुख नहीं चाहता है। आपने भी कभी चिंतन किया होगा, आपके साथ में जब कोई तरह की कठिनाई आती है, कोई तरह का कष्ट आ जाता है, तो आप तिलमिला जाते हैं, आप अशांत हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप तनाव में आ जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आप दुख नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जो है जीवन के अंदर हर वक्त अनुकूलता बनी रहे। अब उस अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए हमारे जो है ऋषि मुनियों ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे देश में और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने इसके कारण बताएं। भारत जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है और ये कई दर्शनों का देश है। आज हमारी भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर कुल 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन और जो है उसके बाद के अंदर जुडाइज़्म। ये मुख्य 8 धर्म हैं। उसके साथ साथ में वेदांत और उपनिषद, स्मृतियाँ और जैन धर्म के जो है वो अंग उपांग, जिसको कि आगम बोला जाता है, और बुद्ध धर्म के त्रिपिटक बोले जाते हैं। और उसके साथ में वेदांत के अंदर भी न्याय, उस वेदांत के अंदर ही कई तरह की शाखा होती है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। उसके बाद हम बात करें न्याय है, वैशेषिक है, योग है। इस तरीके से 55 तरह के धर्म दर्शन आज भारतीय विश्वविद्यालयों के दर्शन विभाग के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो हम ये इससे प्रमाणित कर सकते हैं, इससे हमको भाई और बहनों हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो परिवेश है, कितना दार्शनिक परिवेश है, कितना धर्म से ओतप्रोत है। सभी धर्मों के अंदर, सभी दर्शनों के अंदर बताया गया है कि दुख निवृत्ति हर एक चाहता है। आज हम चिंतन करेंगे सभी इन दर्शनों का जो संदर्भ लेकर के कि दुख का कारण क्या है। दुख के कारण को हर एक जो है धर्म ग्रंथ ने, हर दर्शन ने, हर धर्म ने ये माना है कि दुख का कोई न कोई कारण है और उस कारण से जो है मुक्ति मिल सकती है। अब सबसे पहले आज हम दुख के कारण को जानना चाहेंगे और सभी ने ये माना है कि दुख का कारण है अज्ञान। उसको किसी धर्म दर्शन ने अज्ञान कहा है और किसी ने उसको अविद्या कहा है, किसी ने उसको रॉन्ग बिलीफ कहा है, किसी ने उसको मिथ्या दर्शन कहा है। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन एक समसामयिक जो सबके, जिसको सर्वमान्य किया गया है, वह है अज्ञान। अब देखिए, अज्ञान से 2 बातें निकलती है, एक तो अज्ञान और एक दूसरा ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है सही समझ, अज्ञान का अर्थ होता है गलत समझ, रॉन्ग बिलीफ, राइट बिलीफ। हम हमारे दैनिक जीवन में भी ये जानते हैं कि अगर हमारी दिशा, जैसे हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली के तरफ की हमने दिशा को पकड़ लिया है, को निश्चित रूप से हम दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने ट्रेन, बॉम्बे साइड की ट्रेन को पकड़ लिया, बॉम्बे साइड के अंदर ट्रेन में हम बैठ गए और हम चिंतन करेंगे कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, तो हम नहीं पहुंच सकते। ये हमारा ज्ञान है, यानी हमारी सही सोच, सही समझ, सही विजन,
पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारा ज्ञान कहलाता है। और इसके विरुद्ध हम जाते हैं तो वो अज्ञान कहलाता है। अब हमें दो चीजें मिली, ज्ञान और अज्ञान की बात। तो हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक जगत जो हम आंखों से देखते हैं, एक जगत जो हमारे चारों तक परिवेश, ये सृष्टि में दिखाई देती है। जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, आप सभी की भाई और बहनों नज़र जाती है, तो वो सृष्टि दिखाई देती है, वह लौकिक जगत है। और एक पारलौकिक जगत है, उसके परे भी एक जगत है। अब होता क्या है कि हमने हमारा शरीर से जुड़ा हुआ, हमारे इंद्रियों से जुड़ा हुआ जो जगत है, उसको ही वास्तविक मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो वास्तविक नहीं है, लेकिन हम उसके अंदर रम गए, उसके अंदर ऐसे लिप्त हो गए कि यही सार की बात है। लेकिन अब इसके साथ साथ के अंदर एक जो पारलौकिक जगत है, जिसको कि हम ज्ञान की भाषा में बात करें तो आत्मा का जगत है। जब तक हम उस तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए सभी ग्रंथों ने कहा है कि आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन, जो जब आदमी को आत्मा के बारे में विश्वास हो जाता है, वही ज्ञान है और वही सच्चा ज्ञान है। आज हम अगर विज्ञान भी बात करें तो विज्ञान में भी क्या होता है, सूक्ष्म, जो आपके पास में जो मोबाइल है उसके अंदर जो सिम लगती है कितनी छोटी होती है, और मोबाइल कंप्यूटर कितना बड़ा होता है। एक छोटी सी सिम जो कि 100 GB की होती है, तो वो इतना बड़ा बड़ा डाटा दे सकती है और इतनी सूक्ष्म होती है, और डाटा उतना कितना लंबा है। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, विज्ञान ये कहता है कि सूक्ष्म बहुत ताकतवर होता है और सूक्ष्म ही स्थूल का संचालन करता है। तो हम जो जगत देख रहे हैं उसके बाद में भी कोई जगत है, वो सूक्ष्म जगत है, वो भीतर का जगत है, वो आत्मा का जगत है, वो अमूर्त का जगत है। उसका भी अगर हमें ज्ञान न होगा तब हम अज्ञान की अवस्था के अंदर आते हैं। और वही हमारा जो है भारतीय दर्शन कहता है, और सारे दर्शन कहते हैं कि सारे धर्म दर्शन हैं वो आत्मा में विश्वास करते हैं। और जहाँ पर आत्म तत्व आ जाता है वहाँ पुनर्जन्म जुड़ जाता है, वहाँ पुण्य पाप जुड़ जाता है, और वहाँ पर लौकिक पारलौकिक जगत भी जुड़ जाता है। दो तरह के जगत बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो अज्ञान क्या है कि हमारे अस्तित्व का पहचान न होना सबसे बड़ा अज्ञान है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति पूरी सृष्टि को जानता है, वो कई विद्याओं को जानता है, लेकिन जिसने आत्मविद्या को नहीं पढ़ा वो व्यक्ति अधूरा ही रहता है। उस आत्मविज्ञान को पढ़ना, आत्मज्ञान को समझना, आत्मज्ञान का अनुभव करना, वही सबसे बड़ा ज्ञान कहलाता है। और जब आत्मज्ञान होता है तो हमें अज्ञान दूर हो जाता है। अब हमारा अज्ञान क्या है कि अज्ञान, देखिए, दो तरह के तत्वों से ही सारी सृष्टि बनी है। एक तो जड़ तत्व है और दूसरा चेतन तत्व है। अब ये जड़ और चेतन के मिश्रण को संसार कहा जाता है। और जड़ तत्व है वो किसे कहते हैं, जिसमें वर्ण होता है, जिसमें गंध होता है, जिसमें रस होता है, जिसमें स्पर्श होता है, वह हमारा जो है जड़ तत्व कहलाता है। इसकी ये प्रॉपर्टी है। और चेतन तत्व क्या होता है कि चेतन तत्व अमूर्त है, और ये चेतनामय कई पिंडों के जो अवयव, जो पिंड है, उनके सबके आकार को मिश्रित किया जाता है, तो उससे हमारा चेतन तत्व जो है बनता है। चेतन तत्व अमूर्त है। देखिए कितनी बड़ी, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं भाई और बहनों, मैं आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूँ, तो ये प्रस्तुति देने वाला कौन है? ये क्या शरीर मात्र ही प्रस्तुति दे रहा है? नहीं,
इसके अंदर एक ऐसा तत्व समाया हुआ है जो कि ज्ञान का भंडार है, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतनामय है, अनंत शक्तिमय है और अनंत सुख का धाम है। वो मेरे भीतर है, वो ही शरीर को संचालित कर रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसका कि अंत समय आने वाला है, यानी ऐसी स्थिति उसको भयंकर रोग है कि उसका शरीर कभी भी छूट सकता है। अब देखिए, वो व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद के अंदर उसकी अपनी भाषा में बात कहें कि श्वास निकल जाता है या आत्मा निकल जाती है, तो वो क्या होता है, एक मिट्टी समान हो जाता है, वो जड़ तत्व बन जाता है। अब आप बताइए कि ऐसी क्या चीज़ थी जो कुछ क्षण पहले वह बोल रहा था, हलन चलन कर रहा था, बात कर रहा था, और अचानक वो एक मिट्टी की तरह जड़ की तत्व क्यों बन गया? आप दोनों बातों का विश्लेषण करिए तो आप स्वयं बहुत समझदार हैं, आप लोग ज्ञानी पुरुष हैं, समझ जाएंगे कि एक ऐसा तत्व है जो कि इसमें से निकल गया, वह आत्म तत्व है। यानी आत्मा की अनुभूति को न समझना सबसे बड़ा अज्ञान है और यही दुख का कारण है। और इसी कारण हमें सारे दुख होते हैं, क्योंकि हमने देह अभ्यास बहुत किया है, शरीर को बहुत समझा है, इस शरीर को बहुत नहलाया है, इस शरीर के अंदर इत्र लगाए हैं, अच्छे अच्छे साबुन लगाए हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं, अच्छे अच्छे भोजन किए हैं। यानी हमारे 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसान घ्राण चक्षुणी इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां हैं और इनके कुल 23 विषय है। चखना है, स्पर्श करना है, सूंघना है, श्रवण करना है, देखना है, ये इंद्रियों का काम है, ये हमारे देह का काम है, हमारे शरीर का काम है। हम यहाँ तक ही टिक गए, ये हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। यानी हमारी बिलीफ रॉन्ग है, हमारा जो दर्शन है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो फेथ है, वो सम्यक नहीं है। ट्रिपल ज्वेल कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में कि ट्रिपल ज्वेल यानी हीरा। वो 3 हमारे हीरे मुख्य कौन से हमारी संस्कृति के पहले है हमारी राइट फेथ, दूसरा राइट नॉलेज और तीसरा है वो राइट कंडक्ट, यानी हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वह पुष्ट होता है, एक दूसरे की ये पूरक है। इसको समझना और खाली समझना ही नहीं, इसको हमारी श्रद्धा का विषय बनाना, हर वक्त हमारे ध्यान में रहे, हर वक्त हमारी सोच में रहे कि शरीर के परे भी कोई तत्व है। उसको आप आत्मा कहिए, चेतना कहिए, ईश्वर कहिए, प्रभु कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन उस तत्व में विश्वास न करना, उस तत्व के बारे में कोई चिंतन न करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी कारण सारे दुख होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के अंदर हमारा प्रिय व्यक्ति है, वो चला गया। हम क्या सिर पीटते हैं, सिर ठोकते हैं और कई बार तो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि खुद की आत्महत्या करने लग जाती है। ज्ञान है, हमको ज्ञान होना चाहिए कि हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। जिसने जन्म लिया है उसको जाना है। जन्म का दूसरा नाम ही मृत्यु है। जिस दिन से जन्म प्रारंभ हुआ है, हमारे मृत्यु के हम धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं। जितना हमारा जीवन काल है, 100 वर्ष का जीवन काल है, तो जितने दिन हम जीते हैं, 15 दिन जिए तो 100 वर्ष में से 15 दिन कम हुए। यानी आज जो हमारे साथ है, हमारे साथ हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है या हमारा भाई है, वो निश्चित रूप से प्रकृति का नियम है कि जो संयोग हमारे साथ में आया है उसका वियोग निश्चित है। और हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं, इस ज्ञान को नहीं जानते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है और यही दुख का कारण है। तभी हम सिर पीटते हैं। लेकिन एक ज्ञानी पुरुष होगा,
जिसको सम्यक ज्ञान है, वो क्या सोचेगा कि भाई संयोग समाप्त हो गया, मेरा इसके साथ में इतना ही रहने का अवसर था, वो चला गया। हम कई बार देखते हैं ट्रेन के अंदर बैठते हैं, ट्रेन का हमारा 10 घंटे का सफ़र होता है, हमारा मन जो है को भाने वाला व्यक्ति मिल जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ में इतने पक्के मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब उसका रेलवे स्टेशन आएगा तब वो भी जाएगा और हम भी जाएंगे, यानी जहाँ जुड़ाव है वहाँ बिछोह भी है। इस बात को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और ये नहीं जानने वाला सबसे बड़ा अज्ञान है, और ये अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है। आप जीवन के किसी भी उदाहरण को देख लीजिए, कि हम आपको एक उदाहरण दें कि हम व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय के अंदर हम संपत्ति का अर्जन करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा धन जो है चोर चुरा लेता है, या उसके ऊपर रेड पड़ जाती सरकार की, या किसी न किसी तरीके से उस धन का जो क्षरण हो जाता है, तो हमें ये दुख होता है, ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। लेकिन अगर कोई भी इसका सच्चा ज्ञानी होगा, इसके कारण को जानने वाला होगा, तो निश्चित जानेगा कि ये विनाशी चीज है। एक आत्म तत्व ही ऐसा है जो अविनाशी है। देखिए कितनी बड़ी हमारी संस्कृति के अंदर हमको एक थंब रूल दिया गया है, ऐसी शिक्षा दी गई है भाई और बहनों, ऐसा ज्ञान दिया गया है। एक ही तत्व इस सृष्टि के अंदर है जो कि अविनाशी है, उसके अतिरिक्त सारे तत्व वो विनाशी है। और उस आत्म तत्व की बात देखिए, शुद्ध रूप से वह आत्म तत्व चाहे मेरा है, चाहे आप सामने विराजमान है किसी का है, चाहे पेड़ का है, चाहे पौधे का है, चाहे बिल्ली का है, चाहे कीड़े का है, मकोड़े का है, उसके अंदर वही आत्मा, वही भगवान विराजमान है जो मेरे में है बंधुओं, वो शुद्ध आत्मा। लेकिन उसके जो दुखों के कारण, उसके आवरण के कारण जो है, अलग अलग कर्मों के कारण हमारे अशुद्धि आत्मा के ऊपर आई हुई है। मूल तत्व जो कि हमें सुख देने वाला है, अनंत ज्ञान होने वाला है, हमें मोक्ष में जाने वाला है, जो हमारी शुद्ध आत्मा की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है। हमारे, मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो पुरुषार्थ चतुष्टय है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, हमारा साध्य मोक्ष है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। मोक्ष में कौन जाता है? शरीर नहीं जाता भाइयों। जब कभी भी हम शरीर छोड़ते हैं, जब राम नाम सत्य होता है, तो इस शरीर का जो है उसको मिट्टी की तरह जला दिया जाता है, उसको जो है, और इस शरीर के ऊपर कोई भी धन दौलत कुछ भी होती है, सब हमारे परिवार के जन हैं, चाहे आपके सैकड़ों सोना तोले का पहना हुआ वो उतार लिए जाते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि ये शरीर भी साथ जाने वाला शरीर नहीं, शरीर का एक कण भी साथ नहीं जाने वाला है। जो जाता है वो हमारा परम तत्व है, और वो हमारा है, और वो अविनाशी है। अब मैंने जड़ की आपको परिभाषा दी है, अब मैं चेतन की परिभाषा देता हूँ कि चेतन जो है वो ज्ञानमय है, वो अनुभव गम्य है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत चारित्र वाला है, अनंत सुख का धाम है, और वो शुद्ध रूप से सबका समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। राम की भी वही आत्मा, कृष्ण की भी वही आत्मा, मेरी भी वही आत्मा, हर प्राणी की वही आत्मा। तो बंधुओं, अब जो अज्ञान का जो कारण है, जो मैंने बताया कि हमारी गलत सोच अज्ञान का कारण है, और एक अज्ञान का कारण बनता है हमारा आवरण। इस शुद्ध तत्व के ऊपर हमारा जो आवरण आ जाता है वह भी हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। उसको कर्म कहा जाता है। एक ऐसा तत्व कर्म होता है जो कि अशुद्धि के रूप में हमारा शुद्ध तत्व
जो कि मोक्ष में जाने वाला है, मोक्ष में जाने के बाद पुनः कभी नहीं लौटता है, उसके साथ में अशुद्धि कर्म रूप जी अशुद्धि जुड़ गई है। मैं आपको भाई और बहनों उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी कोलार गोल्ड फैक्ट्री में कभी गए हों, कर्नाटक के अंदर कोलार में, तो वहाँ आपने कभी देखा हो तो वहाँ ज़मीन में से जो है वो छोटे छोटे जो है वो मिट्टी के साथ में जो सोने के कण होते हैं, उस मिट्टी और सोने को निकाला जाता है और फिर उस मिट्टी को जो कई रासायनिक जो प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करके फिर 24 कैरेट का सोना बनता है बंधुओं। वो हमारा आत्म तत्व है और उस तत्व के साथ के अंदर ये मिट्टी जो थी उसको अलग करने से 24 कैरेट का सोना बना। जो अलग हुआ वो हमारे कर्म हैं। वो जितने जितने भारी कर्म हैं उतना उतना आत्मा हमारी भारी है। और ये भारी कर्मों के कारण जो है व्यक्ति जो है जैसे कि विकास नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। पहली इंद्रिय स्पर्शन, यानी जिसके मात्र शरीर होता है, मात्र स्पर्श होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये पेड़ पौधे, ये सारे वायरस, ये सब 1 इंद्रिय के जीव यानी वो सिर्फ स्पर्श को ही जानते हैं, बाकी कुछ चीज नहीं जानते। उसको टच किया जाएगा तब मालूम पड़ेगा उसको कि मुझे कोई टच कर रहा है, तब उसको अंदर संवेदना होगी। उसमें वही संवेदना है जो आप में और मेरे में है, ईश्वर में है संवेदना, क्योंकि आत्मा सारा एक सा ही है। ये सबसे बड़ा ज्ञान का विषय है जिसके बारे में आज हम इतना विश्लेषण कर रहे हैं कि वह कौन सा ज्ञान है जो कि अज्ञान को मिटाता है। तो वो 1 इंद्रिय जो है उसका स्पर्श होता है, स्पर्शन रसन। और दूसरा ऐसे कुछ प्राणी होती हैं, लट है, गिंडोला वगैरह जो चलते हैं, उनके क्या है कि शरीर भी है, मतलब उनके चमड़ी भी है, स्पर्श को हम चमड़ी कह सकते हैं, और रसन यानी जीभ है। तो ये 2 इंद्रिय वाला प्राणी हो गया। 3 इंद्रिय वाला स्पर्श रसन घ्राण, यानी जो है वह सुनता भी है, घ्राण उसकी सुनने की शक्ति है। स्पर्शन घ्राण का मतलब गंध होती है, उसको सुगंध दुर्गंध आती है, उसके नाक जैसी इंद्रिय होती है। और चक्षु 4था इंद्रिय वाला होता है, वह प्राणी देखता भी है और जिससे मच्छर है, मक्खी है। और 5 इंद्रिय वाले पूर्ण जीव होते हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, मछली है, और दूसरा आपकी गाय है, भैंस है। ये क्रमिक विकास हमारी आत्मा का इंद्रियों के साथ में क्रमिक विकास है। और ये विकास जो है ये किसी का कम और ज़्यादा होने का कारण ये है उसके अंदर उनमें अज्ञान की सघनता है, उनका अज्ञान सघन है। और हम मनुष्य हैं, अगर हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो हमारा सघन अज्ञान जो है ना वो मिट जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुख का कारण जो है हमारी गलत सोच है, हमारी रॉन्ग बिलीफ है। एक दुख का कारण हमारी संस्कृति के अंदर क्या बताया जाता है कि ये सारी सृष्टि है, ये अपने नियमों से चलती है। इसको हम व्यवस्थित शक्ति कह सकते हैं, इसको चाहे परमात्मा कहो चाहे ईश्वर को, सृष्टि को चलाता है और इसके अपने नियम हैं। व्यवस्थित शक्ति अपने नियमों से चलती है। श्रोतागण, आपने मेरे विषय दुख का कारण अज्ञान को बहुत ही वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, तारतम्य से उसको सुना। आप और हमारे बीच में हम ऐसे हो गए, तादात्म्य बन गया, आप और मैं एक जुड़ गए और दुख के कारण को हमने जाना। तो आज हम इस विषय को यहीं पर विराम देंगे, पुनः नए विषय के साथ में फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद, स्वागत, आपको बहुत बहुत प्रणाम।